Friends, my name is Mohit. I am working from last 8 years in the PLC automation and HMI designing. तो आज की जो हमारी क्लास है वो है यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। एक्चुअली में हमने जो लास्ट लेक्चर्स के अंदर में पढ़ा था वो था अलार्म्स, रेसिपीज, हिस्टोरिक ग्राफ्स, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है। आज जो हमारा ऑपरेशन है वो है यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन का। इसका मतलब क्या होता है? आप किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकते हो बाय यूजिंग आईडी एंड पासवर्ड। आप किसी चीज को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हो ताकि उसका मिसयूज ना हो, कोई भी उसमें कोई चेंजेस ना करे, इसीलिए आप सिक्योरिटी एक फंक्शंस होता है यूजर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में, वो प्रोवाइड कर सकते हो। तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, एक न्यू स्क्रीन लेंगे। न्यू स्क्रीन लेने के बाद हम इसको नाम देंगे यूजर एडमिनिस्ट्रेशन। ये हमने एक नाम दे दिया यूजर एडमिनिस्ट्रेशन, रीनेम कर दिया। फिर होम के अंदर में, होम स्क्रीन के अंदर में हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे ताकि हम इसको इजीली एक्सेस कर पाए। ये हमारी बन गई नई स्क्रीन। अब नई स्क्रीन में हमको कुछ ब्लॉक्स देने हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल डिस्प्ले लेंगे। ये न्यूमेरिकल डिस्प्ले लेंगे और इसको हम टैग देंगे, जो भी हमारे पास टैग्स अवेलेबल है वो। प्रॉपर्टी में जाएंगे, प्रॉपर्टी में जनरल के अंदर ये प्रोसेस वैल्यू है। प्रोसेस वैल्यू में HMI टैग, और HMI टैग के अंदर में हमको मिलेगा ये वाटर। आप कोई भी टैग उठा सकते हैं। मैं वाटर का वैल्यू चेंज करना चाहता हूं तो मैं वाटर को, हमने ये टैग तो दे दिया। अब ये टैग के ऊपर ना हमको क्या करना है, अपना पासवर्ड लगाना है। तो हम इसको पहले थोड़ा सा डिजाइन कर लेते हैं। इसको यहां पे लेके जाते हैं, यहां पे लिखते हैं वाटर। तो हम ये वाटर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। अब वो कैसे प्रोवाइड करते हैं, तो आपके यहाँ HMI के अंदर में यूजर एडमिनिस्ट्रेशन करके एक ऑप्शन है। एक यूजर एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, यहां पर यूजर के अंदर सिलेक्ट करके यूजर के अंदर आप एक न्यू आईडी और पासवर्ड बना लीजिए। तो यहां पर हम इसको दे देते एडमिन, एडमिन पासवर्ड यूजर दे देते हैं और इसका पासवर्ड हम चेंज करते हैं। पासवर्ड चेंज करते हैं 1 2 3 4 5, इसको भी 1 2 3 4 5 कंफर्म किए, राइट क्लिक। अब इसी एडमिन के अंदर में आप जैसे सिलेक्ट करेंगे तो अभी ग्रुप के अंदर दो ग्रुप सिलेक्टेड है, एक एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप है और एक यूजर ग्रुप है। तो आप दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर से आप नया क्रिएट करना चाहो तो आप यहाँ पे नया भी क्रिएट कर सकते हो। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप के साथ जाऊंगा और जब एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप में देखूंगा, एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप में देखूंगा तो मेरे पास तीनों चीज में एक्सेस अवेलेबल है, यूजर एडमिनिस्ट्रेशन, मॉनिटर और ऑपरेटर। तो ये मेरा पासवर्ड और आईडी बन के रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको यूजर एडमिनिस्ट्रेशन में यहां पर अप्लाई करूंगा, राइट क्लिक, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में देखेंगे एक सिक्योरिटी ऑप्शंस अवेलेबल है। प्रॉपर्टीज में एक सिक्योरिटी ऑप्शन अवेलेबल है, इसमें ऑथराइजेशन में जाना है, यहां से सिलेक्ट करना है ऑपरेटर। आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं ऑपरेटर सिलेक्ट करता हूं, ओके। अब हमारा ये इसको पासवर्ड आ चुका है, पासवर्ड आ चुका है। अभी मैं इसको रन टाइम करके देखता हूं एक बार कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, यूजर एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे और ये मैंने पासवर्ड दिया, अभी 0 है। इसकी मैं वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ। तो जैसे ही वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड मांग रहा है। तो मैं एडमिन लिख दूंगा इसमें यूजर आईडी और यहाँ पे पासवर्ड लिख दूंगा 1 2 3 4 एंड 5, एंटर। जैसे ही प्रेस करूंगा ओके, तो अब इसको अब देखो जैसे ही क्लिक करूंगा तो अब यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। मतलब मैंने इस ब्लॉक को यूजर आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड कर चुका है, पर मेरे को हर बार, अभी देखो इसको लॉग ऑफ नहीं कर सकता।
अभी मैं वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, पर यहाँ पे मैं इसको चेंज करने के बाद ना इसको आईडी पासवर्ड को इरेज नहीं, लॉग आउट नहीं कर सकता। लॉगिन तो कर दिया पर लॉग आउट नहीं कर सकता। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम यहाँ से इसको डिलीट करते हैं और फिर से हम आते हैं यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन वाली स्क्रीन पर। यहाँ से हम एक बटन लेंगे, हम एक बटन लेते हैं, इसको नाम देते हैं लॉगिन, लॉगिन, और फिर एक बटन देते हैं, इसको नाम देंगे लॉग आउट। अब हम इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जब जाएंगे तो हमको इवेंट में जाना है। इवेंट में जाने के बाद प्रेस पे जाना है, यहाँ पर ड्रॉप डाउन में जाना है और यहाँ पर एक यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन का ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। अब यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन में शो लॉग ऑन डायलॉग है ना, सो लॉग ऑन डायलॉग पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये हो गया इसका एड्रेस। अब वैसे ही हमको प्रॉपर्टीज में जाना है, यहाँ पे जाकर यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन में लॉग ऑफ करना है, तो लॉग ऑफ एडिट हो गया। इस तरीके से आप लॉगिन और लॉग ऑफ कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब देखना भी है कि लॉगिन आईडी पासवर्ड है क्या, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो टैग डिफाइन करते हैं। HMI में दो टैग डिफाइन करते हैं। HMI टैग के अंदर प्रोजेक्ट में दो टैग डिफाइन करेंगे, एक ऐड इसको करेंगे करंट यूजर नेम, नेम है, नाम आएगा और नाम हमारा एडमिन में है, एडमिन है, तो एडमिन के लिए हमको जो डेटा टाइप सिलेक्ट करना है वो है डब्ल्यू स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब होता है कैरेक्टर, है ना, तो डब्ल्यू स्ट्रिंग कैरेक्टर सिलेक्ट करेंगे और यहां पर करेंगे करंट यूजर नंबर, नंबर, और हम इसके लिए जो सिलेक्ट करेंगे नंबर है, तो हम यहाँ पर जो सिलेक्ट करेंगे वो है इंटीजर, क्योंकि नंबर के लिए हम इंटीजर सिलेक्ट करते हैं। तो ये दो यूज़र हमने सिलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है। अब जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं, ओके, अब जैसे ही हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं, हम फिर से एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में चले जाते हैं और यहाँ से आप यहाँ पे देख पाएंगे बड़ा नहीं, ओके। अब यहाँ पे देख पाएंगे जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया है प्रोजेक्ट व्यू के अंदर, तो आपको ये प्रोजेक्ट व्यू अवेलेबल हो गया है। यहाँ पे अलग अलग टैग्स अवेलेबल है, तो मैं करंट यूजर नेम को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूंगा यहाँ पर, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। और दूसरा है करंट यूजर नंबर, तो मैं करंट यूजर नंबर को भी यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि यूजर नंबर कौन सा है, ठीक है। ये हो गया, दो हो गए। अब इसको हम नेम दे देते हैं यहाँ से करंट यूजर नेम। HMI डिजाइनिंग के अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका प्रेजेंटेशन। अगर से आप स्क्रीन को प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर मुश्किल है, क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन ही आपके स्क्रीन को अच्छा दिखाएगा। यूजर नंबर, अब इसमें यूजर नेम दिखाई देगा, इसमें यूजर नंबर दिखाई देगा। इसको हमने ऑलरेडी टैग दे चुके हैं, इनको भी हमने ऑलरेडी टैग दे चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, जो चेंज होने वाले हैं उसको शो करना है। तो हमारे पास एक ऑप्शन है शेड्यूल टास्क करके। शेड्यूल टास्क को जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ये वाली ब्लॉक ओपन होती है। तो हम इसको यहाँ पर टास्क चेंज कर देते हैं, टास्क 1 के जगह चेंज यूजर। चेंज यूजर के अंदर
हम लोग यहाँ पर चेंज करेंगे, चेंज यूज़र सिलेक्ट करें, ट्रिगर के अंदर में चेंज यूज़र सिलेक्ट करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। जैसे ही प्रॉपर्टीज़ के अंदर में जाते हैं तो हमको कुछ इवेंट्स दिखाई देंगे जो उसको हमको फुलफिल करना होता है। थोड़ा वेट करते हैं, प्रोसेस हो रहा है। ओके, तो ये इवेंट में जब जाएंगे, इवेंट के अंदर में ऐड फंक्शन करते हैं। ऐड फंक्शन में जैसे क्लिक करोगे तो यूजर एडमिनिस्ट्रेशन एक ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करिए तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, गेट ग्रुप नंबर, गेट यूजर नेम और ट्रेस योर चेंज। तो यहाँ पर हम नंबर ले लेते हैं। जैसे नंबर लेंगे तो यहाँ पे इसको राइट क्लिक कर ड्रॉप डाउन में जाएंगे तो यहाँ पर हमको एड्रेस देना होता है। तो हमने एक चेंज करंट यूज़र नंबर सेलेक्ट करें, क्योंकि नंबर हम लोग ले रहे तो करंट यूज़र नंबर। फिर से हम ऐड करेंगे गेट यूज़र नेम, गेट यूज़र नेम के लिए हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे स्ट्रिंग वाला करंट यूज़र नेम वाला टैग ये। फिर से हम ऐड इन करेंगे, तीनों को सिलेक्ट करना है ताकि आप शो कर पाए ये चीज़। अब ये सिलेक्ट हो चुका है। अब हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम फिर से जाते हैं कंट्रोल के अंदर और यहाँ से हम लेते हैं यूज़र व्यू, यूज़र व्यू वाला ऑप्शन। तो हम यहाँ पे इसको यूज़र व्यू ऑप्शन लेकर आ गए हैं। इस तरीके से हम लॉगिन आईडी और पासवर्ड को हम इधर लगा देते हैं, लॉगिन लॉग ऑफ को, ताकि अब हमको और हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं वाटर, और हम इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं। ओके, इस तरीके से तो हमारी अब स्क्रीन बन के रेडी है। तो हम इसको भी पर ट्रायल लेंगे कि कुछ एरर्स तो नहीं है। तो हम इसमें जाते हैं, कोई एरर नहीं है। ओके, हमारी स्क्रीन ओपन हो चुकी है। हम यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन वाले स्क्रिप्ट पे जाते हैं। तो हमारे पास ये स्क्रीन अवेलेबल है, सब कुछ ब्लैंक है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे वाटर वाले पर और फिर से हम एडिट करेंगे एडमिन और पासवर्ड है 1 2 3 4 एंड 5 और एंटर। ओके, अब यहाँ पे एक पॉपअप स्क्रीन ओपन हो गई और दिखाई दे रहा है। अब देखो करंट यूज़र नेम जो है वो एडमिन है, करंट यूज़र नंबर जो है वो 1 है, और यहाँ पर आपको एडमिन, पासवर्ड, एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप और लॉग ऑफ ये आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये शो दिखाई दे रहा है कि एडमिन वाला हमारा, अभी देखो मैंने कुछ नहीं किया है, सिलेक्ट ऑलरेडी यही वाला ब्लॉक है, मतलब अभी जो मैंने ओपन किया वो ये है। इसमें पीएलसी यूज़र भी एक अनऑथराइज्ड है और एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर में एडमिनिस्ट्रेशन का भी एक ऑथराइज्ड पासवर्ड पहले से सेट किया हुआ है, इसलिए ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। उन तीनों में से अभी मैं जो सिलेक्ट किया हुआ है वो एडमिन है। अब मैं इसको यहाँ से लॉग ऑफ करूँगा, जैसे ही लॉग ऑफ करूँगा तो यहाँ से फिर से गायब हो गया सब कुछ। लॉग ऑफ किया, सब कुछ गायब हो गया। लॉग इन करूँगा, फिर से पासवर्ड मांगेगा, क्योंकि एक बार मैंने लॉग ऑफ कर दिया है तो मुझे दोबारा पासवर्ड लगना ही चाहिए। फिर से लॉगिन हो गया। अब मैं यहाँ पे कुछ भी चेंजेस कर सकता हूँ। देखिए, एक बार ऑफ कर देने के बाद मैं यहाँ पे चेंजेस नहीं कर सकता, मेरे को दोबारा पासवर्ड ऐड ही करना पड़ेगा, तभी मैं चेंजेस कर पाऊंगा। तो ये एक फंक्शन है कि हम लोग लॉग ऑफ करना जरूरी है, क्योंकि कोई भी चेंजेस करते हैं तो हमारे केस के अंदर में लॉग ऑफ करना बहुत इंपॉर्टेंट केस है। क्योंकि मैंने एक बार लॉगिन कर दिया, पहले वाले केस में क्या था, लॉगिन कर दिया तो लॉगिन ही है, वो लॉग ऑफ बहुत देर के बाद होगा। पर इस केस में हमने एक बटन दे दिया लॉगिन और लॉग ऑफ, ताकि
हमको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है एक्स्ट्रा, कि हम कोई भी ऑपरेटर कोई मिस्टेक ना कर सके इस वैल्यूज को लेकर। जो हम चाहेंगे वही वैल्यू यहाँ पर चेंज होगी, हम नहीं चाहेंगे तो वैल्यूज चेंज नहीं होगी। तो आज की क्लास में इतना ही। होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर में। बाय बाय।